एक आखिरी चीज जो सब लोगों के जेहन में आजकल चल रही है वो है जी न्यू स्कीम। आई कैप की जो न्यू स्कीम है वो क्या है, वो आने वाली है, बच्चों से बहुत डर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या हम पेपर लें या पेपर ना लें, क्या पेपर छोड़ दें, क्योंकि नई स्कीम में तो ये पेपर ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ये पेपर खराब हो जाएगा, ये पेपर खत्म हो जाएगा, आई कैप की न्यू स्कीम कब आ रही है, और ये हो सकता है कि हम पेपर शुरू करें तो वो नई स्कीम आ जाए। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जो बच्चों के जहन में इस वक्त चल रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा जो है ना वो डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई कैब ने जब ये स्कीम दी है तो उस वक्त थोड़ा सा इन्होंने अर्ली स्टेज पे ये स्कीम अनाउंस कर दी है। नॉर्मली आई कैब इतनी जल्दी स्कीम्स अनाउंस नहीं करता होता है इस तरीके से, क्योंकि ये स्कीम जब अनाउंस की गई तो ना उस वक्त जो है ना वो इसके रेलिवेंट अप्रूवल्स थी और ना ही इसमें कोई मजीद सिलेबस और इस तरह की चीज़ें डिफाइन की गई थी। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जब कोई भी स्कीम आई कैप लेके आता है तो उसके पीछे पूरी जो वर्किंग होती है और वो सारी की सारी प्रिपरेशन के बाद अनाउंस की जाती है। बट द थिंग इज के ये थोड़ी सी अर्ली हो गई, लेकिन उसके बाद एक और मसला भी हुआ कि कोविड आ गया, और कोविड की वजह से आई कैप को अपने जो रेगुलर मामला थे उनको ही कवर करने के लिए काफ़ी जो है ना वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एग्जाम्स डिले हुए, फिर कुछ स्पेसिफिक अटैम्प्ट जो है ना वो आ गई, फिर कुछ एएफसी की हमें 2 अटैम्प्ट करनी पड़ी, और इस तरीके से बहुत सारे जो है ना वो ऐसे मामला हुए जो प्लान में नहीं थे। तो इस वजह से अभी जो नई स्कीम है इसके बारे में कंफ्यूजन्स बच्चों के माइंड में जो है वो हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई और जो है ना वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और लोगों को लगता है कि जैसे नई स्कीम आ जाएगी तो शायद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उनके सारे पेपर ज़ाया हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें पास्ट एक्सपीरियंस की तो हमने देखा कि जब भी कोई स्कीम आई, जैसे अभी रिसेंट 2013 की जो स्कीम आई जिसे हम एजुकेशन स्कीम 2013 कहते हैं, जो कि अभी करंट स्कीम भी है, उस स्कीम की एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी देर बाद की होती है। क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के अंदर जो है ना उसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी जो है ना वो उसके लिए टाइम दिया जाता है ताकि लोग उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो ये चीज़ जो है ये तो एक्सपीरियंस से भी लग रही है कि एजुकेशन स्कीम 2021 विल नॉट बी अप्लाइड इन एग्जैक्टली इन 2021। ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर जो है ना उसके बाद ये एग्जाम ये जो स्कीम होगी ये चलेगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्कीम 2013 जो थी 2013, ये कैफ के अंदर ऑटम 2014 में जाके अप्लाई हुई थी, यानी कि 2 अटेम्प्ट बाद जाके अप्लाई हुई। और इवन सीफैप के अंदर तो ये और भी लेट अप्लाई हुई विंटर 2016 में, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन पीरियड आया, एक दो सब्जेक्ट्स खत्म हो रहे थे और उन सब्जेक्ट्स की वजह से जो है ना वो आई कैप को मजीद टाइम देना पड़ा। तो पहली चीज तो ये है कि जनाब अभी पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी जल्दी जो है ना वो चीजें नहीं आने वाली हैं। दूसरी चीज, आई कैप जो है ना वो जब भी कोई नई स्कीम लेके आता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है जी पैरेलल एग्जाम्पशंस का, कि आई कैप आपकी नई स्कीम और पुरानी स्कीम में जो पेपर सेम हैं उनको एग्जाम्प्ट कर देता है, आपको उसमें एग्जाम्पशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि 2013 की स्कीम थी, इससे पहले भी एक स्कीम चलती होती थी, चलें उसको हम लोग कह लेते हैं कि ये ओल्ड स्कीम थी। इस ओल्ड स्कीम के अंदर एक पेपर होता था विच वॉज ऑडिट, ठीक है जी, वो उस वक्त डी मॉड्यूल में होता था, और वो पेपर जिन लोगों का पास था नई स्कीम में उन लोगों का कैफ 9 पास था। ठीक है जी, ये नहीं कि उन बच्चों को दोबारा से ऑडिट नहीं देना पड़ा। इसी तरीके से कभी कभार ऐसे भी होता है कि आई कैप ने कुछ जो है ना वो पेपर्स अगर जोड़ दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी स्कीम में जो ओल्ड स्कीम होती थी उसमें 2 पेपर होते थे, एक होता था मर्केंटाइल लॉ और एक होता था कंपनी लॉ। ठीक है जी, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ, इन दोनों में से मर्केंटाइल लॉ जो था वो मॉड्यूल बी में होता था और कंपनी लॉ जो था वो मॉड्यूल डी में होता था। जिन लोगों के ये दोनों पेपर पास थे उनको नए पेपर कैफ 3 की एग्जाम्पशन मिल गई। जिन लोगों का सिर्फ मर्केंटाइल लॉ पास था उनको नए पेपर के 2 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट की एग्जाम्पशन मिली विच वाज मर्केंटाइल लॉ, और वो कंपनी लॉ दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी कंपनी लॉ का पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल से 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक कंपनी लॉ का पेपर जो है वो पास नहीं हुआ था। तो वो अब वो नए पेपर में कैफ 3 के अंदर जो है ना वो कंपनी लॉ का पोर्शन देते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी तक देखा तो नहीं होगा पेपर में, वैसे बता देता हूँ कि जो कैफ 3 का पेपर आता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक मर्केंटाइल लॉ का पार्ट होता है जिसे हम बिजनेस लॉ भी कहते हैं, और एक जो है वो कंपनी लॉ होता है जिसमें कि आपके कंपनीज ऑर्डिनेंस से मुतालिक और इस तरह के एरियाज होते हैं। खैर कि जनाब जब भी नया पेपर आता है तो आपको पैरेलल एग्जाम्पशंस मिलती हैं, और उन पैरेलल एग्जाम्पशंस की वजह से जो है ना वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ओल्ड स्कीम और 2013 की स्कीम की हम बात करें, 2013 इस वक्त करंट स्कीम है जो चल रही है। ओल्ड स्कीम में एक पेपर होता था अकाउंटिंग का, ठीक है जी,
मॉड्यूल बी की अकाउंटिंग हम इसे कहते होते थे। और इस अकाउंटिंग के बाद हुआ ये कि आईकैप उस वक्त 2 अकाउंटिंग्स होती थी, ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में 3 अकाउंटिंग्स आ गई। तो आईकैप ने ये किया कि जिस बच्चे का ये अकाउंटिंग का एक पेपर पास था उसको नए स्कीम के अंदर 2 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल गई। यानी कि पैरेलल एग्जाम्पशन मिलती हैं और ये बड़ी ट्रू बेसिस पे होती हैं, इक्विटेबल बेसिस के ऊपर होती हैं कि जनाब आपको जब भी पैरेलल एग्जाम्पशन मिलेगी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। बल्कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो है वो कोट तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक ऐसी एग्जांपल भी है जिसमें आईकैप ने ऐसी पैरेलल एग्जाम्पशन दी जो इक्विटेबल से बहुत ज्यादा थी। यानी कि बच्चे उस इतने काबिल नहीं थे, बच्चे इस काबिल नहीं थे कि उनको एक पेपर की बेस पे दूसरे पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाए, लेकिन फिर भी आईकैप ने दे दी। सो द थिंग इज कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैरेलल एग्जाम्पशन जो हैं वो आएंगी, और मैं फिर बता रहा हूँ आएंगी, क्योंकि अभी आईकैप ने इसके ऊपर जो है ना वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब जब सिलेबस अपडेट हो जाएगा तो फिर भी बहुत सारे मसले आ जाएंगे। तो जनाब सिलेबस अगर अपडेट होगा तो उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ टॉपिक्स निकल जाएंगे, कोई छोटे मोटे कोई एडवांस को कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए, कुछ निकल गए, सिलेबस ऑडिट जो है वो ऑडिट ऑल टुगेदर चेंज तो नहीं हो जाएगा। अब ऐसे तो नहीं है कि कंपनी लॉ अगर अपडेट हो रहा है तो कंपनी लॉ जो है ना वो पाकिस्तान का जो कंपनी लॉ या जो पहले आप कंपनी लॉ पढ़ते रहे वो खत्म हो गया है, और उसके बाद जनाब वो अंटार्कटिका से कंपनी लॉ उठा के लाए हैं और अब आपको वो कंपनी लॉ पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस होती हैं, तो वो इतनी मेजर चेंजेस नहीं होती हैं कि जिससे जो है ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो टॉपल अप हो जाए। तो ये चीज भी समझना जरूरी है कि इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा एक और चीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ ऐसे टीचर जो बड़े पुराने टीचर्स हैं और उन लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि कम से कम अगली 2 अटेम्प्ट तक तो ये लग रहा है कि आईकैप जो है ना वो इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में जो है वो आपको कुछ स्टार्ट में, जैसे मैंने ऊपर बात की कि एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है, कुछ अनाउंसमेंट चाहिए होती है, इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट होनी होती है, इसके सब्जेक्ट्स के जो सिलेबसेस हैं वो आते हैं, तमाम लोग उसके ऊपर जो है ना वो अपने कमेंट्स देते हैं, रिव्यूज देते हैं, फिर बुक्स बनती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही आप एक नई पॉलिसी को लेके आ सकते हैं, जो कि अभी तक इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी मंजर आम पर नहीं आई है कि ये चीज़ें इस तरह से अभी हो रही हैं। तो लगता ही है कि अभी अगली ये जो 2021 की जो दोनों अटेम्प्ट्स हैं ये बहरहाल फिर भी जो है ना वो ओल्ड स्कीम में होंगी। लेकिन एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ, जिसे कहते हैं ना कि ये लगता है, ठीक है जी, ये हमें करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्लस पास्ट एक्सपीरियंस से ये फीलिंग आ रही है कि ये इस तरह से होगा। बट आईकैप के माइंड में क्या है, आईकैप के लोगों के जहन में क्या है, ये हमें नहीं पता। ये सिर्फ एक आइडिया है। और ऐसे भी हो सकता है कि आईकैप जो है ना वो मेरे सेशन को देख के तो कल जो है ना वो 25 तारीख को ये अनाउंस कर दे कि भाई हम लोग जो है ना वो जो नई पॉलिसी है वो उसको मार्च से ऑनवर्ड जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या मतलब मेरी सेशन को देखे बगैर भी वो ये प्लान कर सकते हैं कि जो है ना वो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, या हम लोग इस पॉलिसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये चीज समझें कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई नॉलेज इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि क्या किस तरीके से जो है ना ये चीजें अभी आने वाली है। ठीक है जी। एक और चीज ये है कि अगर नई पॉलिसी आ भी जाती है तो ये कुछ बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज है वो बस ऐसी है कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात, कि जनाब ऐसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगर आप इन दोनों पॉलिसीज को आमने सामने रख के देखें तो शायद आपको दोनों पॉलिसीज जो है ना वो सेम लगे। ठीक है जी। तो करके देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिस्क्लेमर है जो मैं देना चाहता हूँ कि इस स्लाइड पे और इससे पीछे वाली स्लाइड पे जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सारी की सारी मेरा ओपिनियन है, या मैंने जो डिफरेंट लोगों से जो मशवरा किया है, जिन जिन टीचर्स वगैरह से पूछा, ये उनका माइंडसेट है, उनका ओपिनियन है। ठीक है, ये आईकैप ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। ठीक है जी। तो हम लोग बात करने लगे हैं करंट स्कीम और न्यू स्कीम। देखिए जनाब, करंट स्कीम में आपके एफसी के 4 पेपर्स हैं, कैफ के आपके 9 पेपर्स हैं, एक आपका राइटिंग स्किल का टेस्ट है और एक पीसीएसई 1 का सर्टिफिकेट है जो आपने लेना है। मजे की बात, न्यू स्कीम में चलते हैं। न्यू स्कीम में आईकैप ने कहा कि एक होता है जी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, क्यूएटी। ये एमसीक्यू बेस्ड सीबीई टेस्ट होगा, और ये वो लोग देंगे जिनके जो है ना एफएससी वगैरह में, या जो सीए शुरू करने से पहले उन्होंने जो क्वालिफिकेशन किया उसमें 50% से 60% के दरमियान में मार्क्स हैं। और जिन लोगों का 60% से ज्यादा मार्क्स हैं उनको तो ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्यूएटी के बाद जो है ना वो पीआरसी के आगे 1 2 3 4 और 5 पेपर्स, और उसके बाद कैफ का ग्रुप 1 आ गया, कैफ का ग्रुप 2 आ गया, और स्किल डेवलपमेंट के जो है ना ये 2 कोर्सेज आ गए।
अब मजे की बात यह है कि जो आपको करंट स्कीम के अंदर पेपर्स नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम पेपर्स उधर भी आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो फंक्शनल इंग्लिश जो है ना, ये वाला एरिया अब इन्होंने चेंज करके इसको शिफ्ट कर दिया है क्यूएटी के अंदर, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। और ये पहले ही बहुत सारे बच्चों का वैसे एग्जाम्ट हो जाता था और अब भी एग्जाम्ट हो जाया करेगा। पहले जिन बच्चों का जिन्होंने फंक्शन इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया होता था उनका एग्जाम्ट हो जाना है। और बाद में अगर हम देखें तो ये इन्होंने जो है ना क्राइटेरिया रखा है कि जिन बच्चों का जो है ना 50% से 60% रिजल्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये तो अभी भी उन लोगों का एग्जाम्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो ऐसे एग्जाम्ट हो रही है, पहले एग्जाम्ट हो रही थी वैसे, अब ऐसे एग्जाम्ट हो रही है। तो काम को जो है ना वो दूसरे तरीके से इन्होंने पकड़ लिया। बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर था एएफसी के अंदर, वो जनाब यहाँ पे बिजनेस राइटिंग वगैरह के अंदर आ गए, कंप्रीहेंशन स्किल्स के अंदर। तो ये देखें जनाब, जो ये वाला पेपर था इसको उठा के इन्होंने इसके साथ कर दिया। ठीक है जी, इसमें एक और चीज भी आई, कंप्रीहेंशन राइटिंग स्किल्स वगैरह। वो कहाँ से आई? वो ये जो राइटिंग स्किल का पेपर था इसको खत्म किया और इसको भी इसके साथ मिला दिया। ठीक है जी। तो एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा इन्होंने शफल कर दिया। क्वांटिटेटिव मेथड पहले भी था, क्वांटिटेटिव मेथड अब भी है। तो जो लोग जिन्होंने पुरानी स्कीम में क्वांटिटेटिव मेथड पास था, उनकी नई स्कीम में क्वांटिटेटिव मेथड की एग्जाम्पशन मिल जानी चाहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट के पैरेलल एग्जाम्पशंस यहाँ पे भी होंगी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था। अब आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर खत्म हो गया? नहीं जनाब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर मूव हो गया है स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर। जो आपने एक एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट लेना है, आप लोग आईटी पढ़ के आए हो, आपको पता है कि इसमें 15 में से जो 12 चैप्टर्स हैं वो एमएस ऑफिस के हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह। और जो 3 चैप्टर्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो टीचर एक ही दिन में नॉर्मली करा देता है। तो जनाब ये तो था एएफसी। एएफसी में से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी जाया नहीं हुआ। और आप लोगों का जो है ना वो सारी की सारी चीजें नए लेवल में मिक्स हो गई। आगे चलते हैं, कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये इन्होंने कैफ का पेपर बेस्ड उठाया यहाँ से और डाल दिया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पीआरसी 4 नंबर पेपर में। ठीक है जी। यानी कि जिन लोगों का कैफ 1 पास होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उन लोगों का पीआरसी 4 एग्जाम हो जाएगा, उन लोगों को पीआरसी 4 दोबारा नहीं देना पड़ेगा। लाइनें ज्यादा होती जा रही हैं तो मैं ये लाइनें रिमूव कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं कैफ 1 की। कैफ 1 से पेपर निकला कौन सा? पीआरसी। कैफ 2 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आपको क्या लगता है खत्म हो गया? नहीं जनाब, ये है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट का नाम चेंज किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम चेंज किया, लेकिन शायद इसमें कुछ ऐसी चीजें रिमूव कर दी जो कि शायद सीए के बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं थी, इसको खत्म कर दिया। पहले ये पेपर जो है ये आपका पेपर बेस्ड एग्जाम होता था, ये एग्जाम, और अब जो है ये सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया। तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है जी। अब बाद में जाके जो है ना वो आपको चैलेंजेस का सामना उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन देखें ये जो पेपर्स हैं ये अब आप अगर आप दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इनको पास करने ताकि आपकी पीआरसी में एग्जाम्पशन हो जाए। अच्छा, बिजनेस लॉ की बात करते हैं। बिजनेस लॉ के पेपर में इसको फिर उन्होंने दोबारा तोड़ दिया मर्केंटाइल लॉ में और कंपनी लॉ में। ठीक है जी। अब ये वो चीज है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की कि पहले क्या होता था, पहले 2 पेपर होते थे और उन दोनों को इन्होंने जोड़ा था, और जिस बच्चे के दोनों पास थे उसको एग्जाम्पशन मिली थी नए एक पेपर की। लेकिन अब क्या हुआ कि अब एक पेपर है और उसके 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है जी, मर्केंटाइल लॉ अलग हो गया है, कंपनी लॉ अलग हो गया है। अब मजे की बात यह है कि जिसका ये पेपर पास होगा उसको 2 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पेपर भी आपको चाहिए कि आप कैफ के अंदर ही पास कर लें, ये जो पुरानी स्कीम है इसके अंदर ही पास कर लें। और हमने इकोनॉमिक्स की बात भी कर ली, ये भी पास कर लें, आपको आगे इसका बेनिफिट होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पास कर लें और नई स्कीम में आने से पहले पहले उसका भी आपको आगे बेनिफिट हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज की बात करते हैं। ये जनाब आपका यहाँ से निकलेगा और इसका कुछ पार्ट चला जाएगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। फर्ज करें कि अगर इसके 11 चैप्टर्स हैं तो 11 में से मुझे लगता है कि इसके 5 या 6 चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर मूव हो जाएंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है और हमें और बहुत ज्यादा जो है ना वो जो इस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनको लगता है कि जनाब ये मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर इस चैप्टर में से कुछ एरियाज मूव होने वाले हैं। ठीक है जी। यानी कि ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, ये आगे फाइनल में भी पेपर होता है इसका, जिसको हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, बीएफडी। और फिर उसके बाद आगे एमएसए 2 होता है। ठीक है जी, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है और इनको मिला के एक एरिया बनता है। तो जनाब अगर आपका ये पेपर पास होगा ना तो आपको पीआरसी 5 में तो एग्जामेशन मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा आपको इस एरिया में भी, इस चैप्टर में भी जो है ना वो काफी आपको हेल्प मिलेगी। और
इस चैप्टर में कैफ 6 के अंदर जो नया कैफ 6 है उसमें से पुराना कैफ 8 भी जब उसके अंदर आ जाएगा, तो अगर आपका ये कैफ 8 भी पास होगा और कैफ 4 भी पास होगा तो हो सकता है कि आपको ये वाले पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाए। तो हर पेपर को पास करने से आपको आगे किसी ना किसी एक पेपर में फायदा जरूर हो रहा है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप जो है ना वो वक्त जाया ना करें, नई पॉलिसी का इंतजार ना करें, और पहले ही जो है ना वो आप अपने पेपर्स को पास कर सके। लाइनें बहुत सारी हो गई हैं, मैं लाइनें रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है जी, हम लोग कैप 4 तक बात कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जी कैप 5 की, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। सीधा सीधा आपका कैप 1 बन गया। ठीक है जी, कैप 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कैप 2 बन गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, कैप 5 बन गया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस बन गया। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ही रहा। तो भाई देयर इज नथिंग इन न्यू इन करंट स्कीम जो कि पास करने से आपको फायदा नहीं होगा। हर पेपर जो आप यहाँ पे पास करेंगे उसका आपको आगे फायदा मिलने वाला है। और ऐसे नहीं है कि आगे जाके ये पेपर आसान हो जाएंगे तो चलें बाद में पास कर लेते हैं। तो जनाब मेरी आप लोगों को ये सजेशन है कि जो नई स्कीम है वो पुरानी स्कीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है ना वो अपडेट हुई हैं, कुछ पेपर को टेस्ट करने का, चेक करने का जो तरीका कार है वो आसान हुआ है। बट द थिंग इज कि आपको चाहिए कि आप करंट स्कीम में आए, तो आप करंट स्कीम के अंदर ही रहते हुए अपने जो है ना पेपर्स को पास कर लें, ताकि आपको न्यू स्कीम में फायदा हो, बजाय इसके कि आप न्यू स्कीम का वेट करते रहें फिर न्यू स्कीम में जाके दोबारा उसको जो है ना वो पास करने की कोशिश करें। आप यहीं पे इसको पास करने की कोशिश करें, अपने वक्त को जाया ना करें। दिस वॉज द थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि नई स्कीम और पुरानी स्कीम जो है वो एक ही चीज है। ये बस कान को जो है ना वो शायद दूसरे हाथ से पकड़ा है, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ना वो आई के के लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है नई स्कीम के ऊपर, इसके सिलेबस वगैरह के ऊपर। बट द थिंग इज के जो चीज आपको यहाँ पे सेव कर रही है, जो आपके लिए सिल्वर लाइनिंग है, वो है पैरेलल एग्जाम्पशंस। तो आपको हमने देख लिया कि हर पेपर की पैरेलल एग्जाम्पशन। अच्छा, राइटिंग स्किल का पेपर हम लोग देख रहे हैं कि पीआरसी 1 में चला गया है, और पीसीएसई 1 का जो सर्टिफिकेट है वो अब खत्म होके प्रेजेंटेशंस इन पर्सनल इफेक्टिवनेस कोर्स बन गया है, जो कि आप लोगों ने करना है। तो हर चीज जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी जाया नहीं हो रहा, हर चीज जो है वो आगे जा रही है, और हर चीज को फायदा पास करने का आपको लाजमी तौर पे फायदा आई कैप में होना चाहिए। मैं एंड पे फिर बता दूं कि अभी तक आई कैप ने इस तरह की पैरेलल एग्जामिनेशंस की कोई बात नहीं की है, बट बाय द एक्सपीरियंस वी कैन से दैट के आई कैप इस तरह से पैरेलल एग्जामिनेशंस देगा, और जिन लोगों ने जो है ना ये पेपर पास किए हुए हैं उनका ये हक बनता है कि न्यू स्कीम में वो पेपर उनको एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑडिट पास किया हुआ है और नई स्कीम में आपको कहते हैं जी दोबारा ऑडिट दें, तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप आई कैप वाला का जाकर सर फाड़ दें, उन्हें कहे कि सर ये क्या बात हुई, ऑडिट इतनी मुश्किल से तो मैंने पास किया है, वैसे इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, पता नहीं कहाँ से कैसे कर कर आके मैंने पास किया, आपने फिर मुझे कह रहे हैं क्या फिर का दोबारा पेपर दें ऑडिट एंड इंश्योरेंस का। तो डेफिनेटली ये लॉजिकल बात है कि आपको पैरेलल एग्जाम्पशंस मिलेंगे।